चलिए, तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ गए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे बोला गिव नेसेसरी जनरल एंट्री एंड कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर दी ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड। तो हम लोग के पास यहाँ पे जनरल एंट्री भी बनाना है, उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये अच्छा सम्स है जिसमें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आएगा। और इससे पहले जो हम लोग सम्स किए थे तो वो जनरल एंट्री के बेस पे ही था, बट उसमें लेजर मांगा था। तो पहले आप लोग जनरल एंट्री भी कर लोगे, उसके बाद लेजर बना लोगे, तब भी आप लोग को वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट जैसे दे रखा हुआ था सम्स उसी तरह से हम लोग बना चुके थे, बट इसमें तो हम लोग के पास जनरल एंट्री दे रखा हुआ, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या क्या दे रखा हुआ सम्स में। तो यहाँ बोला द बैलेंस शीट ऑफ बीई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनीज NBFC एंड HFC एज एट 31 मार्च 2021 इज एज अंडर। जिसमें हम लोग के पास दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है, फिर यहाँ पे करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है। आगे हम लोग के पास एसेट में यहाँ पे नॉन करेंट एसेट में दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर करेंट एसेट में इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, और यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस हम लोग के पास गिवन है। तो ये तो हम लोग के पास बैलेंस शीट का आइटम हो गया। आगे शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे इशू सब्सक्राइब, फिर यहाँ पे रिजर्व सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग जो था उसमें यहाँ पे 12% डिवेंचर ही है जो 1,20,000 का। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, यहाँ पे कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड यहाँ पे हम लोग के पास गिवन है। उसके बाद हम लोग के पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ बोला एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वॉज रिजॉल्व, एनुअल जनरल मीटिंग में रिजॉल्व क्या हुआ, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹1 10 शेयर at ₹15 every 4 शेयर held prior to the bonus distribution। तो यहाँ पे बोनस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसे राइट इशू दिया गया, मतलब एक शेयर इसे ऑप्शन दिया गया परचेज करने का जो 4 शेयर होल्ड करके रखा था उसे। और यहाँ पे शेयर का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा ₹15 करके, मतलब ₹10 जो फेस वैल्यू प्लस में ₹5 प्रीमियम का। फिर ये बोला दिस ऑप्शन वॉज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर। तो ये जो ऑप्शन था वो सारे के सारे शेयर होल्डर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। फिर सेकंड पॉइंट में बोला टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर। तो यहाँ पे 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिया गया, और फिर टू रिपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। और उसके बाद डिबेंचर को यहाँ पे रिपे किया गया। तो हम लोग के पास तीन ही मेन यहाँ पे जो भी है इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन है कि राइट इशू का, दूसरा है बोनस इशू का, और तीसरा जो हम लोग के पास है डिबेंचर को पे ऑफ करने का। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो भी था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और उससे पहले वाला जो चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू का, तो वो सब आप लोग देख करके आओगे तो ये सब बहुत ईजी आप लोग के लिए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आज एक कॉपी में। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास कौन सा सम्स है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं किस चीज का, तो पैसा रिसीव करने का। जो हम लोग इशू किए थे शेयर उसका एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसा आ जाएगा बैंक में, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, जिसमें पैसा कितना आएगा बैंक में, तो 1:4 के रेशियो में दिया गया था। यहाँ पे जो राइट इशू था 1:4 के रेशियो में था। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग के पास जो है वो है ऑथराइज कैपिटल दे रखा होता है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में दे रखा हुआ है 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। बोला का था ना, हाँ 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब हम लोग के पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो कितना है 20,000। तो बैंक अकाउंट में जाएगा 20,000, और रेशियो जो था यहाँ पे इशू करने का वो था यहाँ पे 1:4 के रेशियो में दे रखा है ना, कि एवरी 4 शेयर पे एक शेयर दिया जाएगा। तो 1:4 के रेशियो में दिया जा रहा है। और जो प्राइस दे रखा हुआ था इसका फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू हम लोग के पास है ₹10 करके इंटू 10। तो ये तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा इतना पैसा, और फेस वैल्यू तो 10 था, बट जो इशू किया गया था वो 5 प्रीमियम में, दैट इज 15 में इशू किया गया था। तो 10 ना होकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हम लोग एप्लीकेशन बोले या कुछ भी शेयर होल्डर कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसमें हम लोग का कैलकुलेशन में आप लोग का 20,000 इक्विटी शेयर था, 1:4 के रेशियो में दिया गया था, और यहाँ पे एक शेयर जो इशू किया गया था वो 15 करके। तो ये हम लोग के पास अमाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो जो भी करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इसमें कितना आ जाएगा, तो 20,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 का फर्स्ट एंट्री। सेकेंड नंबर एंट्री पे शेयर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट करेंगे, या शेयर होल्डर भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे शेयर होल्डर अकाउंट ही लिख दीजिए। शेयर एप्लीकेशन ना लिख करके शेयर होल्डर लिख दीजिए क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले को दिया जा रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर में 75,000
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, तो ये आगे 5000 शेयर दिया जा रहा है ना, 20,000 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 5000, और एक शेयर को यहाँ पे 10 रुपीज करके दिया जा रहा है, तो 50,000 का ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ हो जाएगा, तो यहाँ पे 5000 का 5 जो हो गया वो हो गया 15,000, 5 बचा 25,000, तो ये 25,000 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। ये चीज समझ में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं। फिर जो दूसरा एंट्री होगा, शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट किए इक्विटी शेयर कैपिटल को, और यहाँ पे क्रेडिट किए, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए उसके जो भी अमाउंट था उसके हिसाब से, मतलब 10 रुपीज का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल, और 5 रुपया था सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसके बदले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिए। तो ये तो हम लोग के पास इशू करने का हो गया, जो हम लोग के पास पहला नंबर का था। फर्स्ट नंबर का जो था हम लोग के पास इशू करने का, ये कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड नंबर पे बोनस इशू दिया जा रहा है 1:5 के रेशियो में, तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे बनाते हैं। जो थर्ड नंबर का एंट्री होगा बोनस शेयर का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस जो दिया जा रहा है 1:5 के रेशियो में, तो यहाँ पे 1:5 हो गया। और कितना अमाउंट का, तो पहले से जो इसके पास जो कंपनी के पास जो शेयर है वो कितना है, तो कंपनी के पास पहले से जो शेयर है वो 20,000 है, तो 20,000 पहले से है, प्लस में अभी जो यहाँ पे इशू किया गया वो कितना शेयर इशू किया गया, तो 5,000, ये 5,000 अभी इशू किया गया, तो 20,000 प्लस 5,000 ये हम लोग के पास हो जाएगा, तो 25,000 शेयर हो गया, तो 25,000 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो हम लोग के पास 5,000 आ जाएगा जो बोनस टू शेयर होल्डर, तो 5,000, और एक का तो प्राइस यहाँ पे फेस वैल्यू तो 10 ही है, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा अमाउंट, तो ये आ जाएगा 50,000 का, इंटू 10 कर देंगे तो। और इसे 50,000 हम लोग कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए रिजर्व में देखते हैं। तो रिजर्व में हम लोग के पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा हुआ है, और जो 1,20,000, और हम लोग के पास जो इशू करने के टाइम हम लोग के पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम था उससे भी हम लोग दे सकते हैं ना बोनस। सिक्योरिटी प्रीमियम का चलिए पहले यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये वाली सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000, और बचा हुआ 25,000 हम लोग यूज कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये आ जाएगा 25,000 का। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग इसे ट्रांसफर कर देते हैं बोनस टू शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल में 50,000 से, इसे हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितना हो जाएगा 50,000 का। ये हम लोग के पास 4 एंट्री हो गया, पहला एंट्री हो गया राइट इशू का, दूसरा हो गया बोनस एंट्री का। अब हम लोग 5वें नंबर एंट्री से क्या करने वाले, तो हम लोग 5 नंबर एंट्री से जो भी दे रखा होता हम लोग के पास रिडेम्पशन का जो भी पॉइंट था डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ ध्यान दीजिए। कंपनी के पास 12% डिबेंचर है, जो कितना का 1,20,000 का कंपनी के पास यहाँ पे डिबेंचर है, 12,000 1,20,000 का कंपनी के पास डिबेंचर है। बट कंपनी ना तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया था, ना इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर किया था। ये चीज तो आप लोग को पता है ना। देखिए पहले तो हम लोग एंट्री करते थे, जो भी यहाँ पे डिबेंचर इशू होता था उसका एंट्री करते थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग के पास होता था डिबेंचर अकाउंट। दूसरा हम लोग जैसे ही एंट्री ये हो जाता था उसके बाद हम लोग डीआरआर में ट्रांसफर करते थे, और इन्वेस्टमेंट में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते थे अमाउंट को। तो ये करते थे 2 चीज। तो यहाँ तो सम से हम लोग के पास ना डीआरआर का दे रखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में, और ना इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग के पास दे ही नहीं रखा हुआ है। तो ये दोनों तो हम लोग को करना होगा ना, तो इसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे चलिए आ जाइए 5वें नंबर एंट्री पे हम लोग डीआरआर का करते हैं। तो यहाँ पे डीआरआर का कैसे करेंगे एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसी भी रिजर्व को बनाने के लिए यही डेबिट करते थे ना, टू डीआरआर। इसमें अमाउंट कितना जाएगा, तो 1,20,000 डिबेंचर है, और इसमें 10% करना होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 1,20,000 का 10% कितना हो गया 12,000, तो 12,000 यहाँ पे डीआरआर क्रिएट करना होगा, ठीक है। और जब हम लोग लेजर बनाते थे तो हम लोग इसी से ट्रांसफर करके वहां पे करते थे, ठीक है। अब छठा नंबर एंट्री में आ जाए, तो छठा नंबर एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे 15% वैल्यू का। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है 15%, तो 1,20,000 का हम लोग करेंगे 15% इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 का 15% कितना हो गया, तो ये आ गया 18,000। तो 18,000 को हम लोग को क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग के पास आ गया 18,000 का इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग के पास ट्रांसफर भी कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिडीम करने का एंट्री करेंगे, और रिडीम करने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसे सेल कर देंगे, और जो भी डीआरआर में ट्रांसफर किए थे उसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए हम लोग ये वाली एंट्री कर लेते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पे जो रिडीम हो रहा है वो 3% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो यहाँ पे इससे हम लोग बनाते हैं 7th नंबर एंट्री में डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी वैल्यू दे रखा था डिवेंचर कितने का था 12% डिवेंचर था 1,20,000 का। तो यहाँ पे 12% डिवेंचर जो है 1,20,000
1,20,000 का, ठीक है। तो डिबेंचर हम लोग के पास आ गया 1,20,000 का। इसके बाद डिबेंचर का हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रीमियम का करेंगे बात। तो यहाँ पे चलिए प्रीमियम कर लेते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम रिडेम्पशन कितना 3% था ना, तो ये आ जाएगा 1,20,000 का 3%। तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 3600 का 2 हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ गया हम लोग के पास 1,23,600। तो ये हम लोग के पास डिबेंचर होल्डर में चला गया। अब इसके बाद हम लोग पेमेंट कर देंगे 8वें नंबर एंट्री में। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले एक बार कर लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट को सोल्ड। इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो हम लोग के पास पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो 18,000 से इन्वेस्टमेंट किए थे टू ये वाले 6 नंबर एंट्री को हम लोग जस्ट इसका अपोजिट कर दे रहे हैं। यहाँ पे DRR इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा 18,000 से। तो ये हम लोग के पास कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं। तो 9th वाले एंट्री में डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कितने से हो जाएगा 123,600 से, और 2 हम लोग क्या कर देंगे बैंक कर देंगे, मतलब पेमेंट हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे 123,600 ये पेमेंट का हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग के पास प्रीमियम था उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैंसिल कर देंगे। तो चलिए 10वें नंबर एंट्री पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो 3600 से था। 2 हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो 2 हम लोग के पास हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3600 से। और 11th नंबर लास्ट वाला एंट्री में हम लोग जो DRR में ट्रांसफर करते हैं उसे तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा ना, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू DRR जो कितने अमाउंट से हो जाएगा, तो ये था 12,000 से। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 12,000 का। ये हम लोग के पास हो गया। इसी के साथ जो जनरल एंट्री का पार्ट था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आप लोग को बुक में भी दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला एंट्री जो किया शेयर होल्डर करके इक्विटी शेयर होल्डर का, ये तो इशू का हो गया। दूसरा जो यहाँ पे है ये हो गया सबसे दूसरा हो गया बोनस का, और ये भी हम लोग के पास यहाँ तक था बोनस का एंट्री। फिर यहाँ पे DRR में ट्रांसफर किया, जो रिजर्व में ट्रांसफर किया, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी था डिबेंचर को यहाँ पे पेमेंट करने का एंट्री हो गया। फिर ये जो प्रीमियम वाला पैसा था उसे ट्रांसफर किया गया, और उसके बाद यहाँ पे DRR जो भी था DRR में जो भी ट्रांसफर किया गया था उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सोल्व करके जो भी पैसा वो आ गया, और बाकी उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया गया। तो ये हम लोग के पास एंट्री हो गया। और यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री नहीं दे रखा हुआ है। इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था कि कब इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को यहाँ पे इग्नोर किया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा होता डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में, तो उसका भी हम लोग को एंट्री करना होता। तो ये चीज समझ में आ गया। अब जनरलिटी तो हम लोग के पास हो चुका है। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो ये आ जाइए यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं। नीचे आ जाइए कॉपी में, नीचे ही आ जाए, यहाँ पे प्रेस में बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये हम लोग के पास पहला हो गया। इसमें शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या होता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा अमाउंट, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने का दे रखा होता था। शेयर कैपिटल था 2 लाख का पहले से था। कितने का था 2 लाख का पहले से था। और जनरल एंट्री के हिसाब से यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा, तो यहाँ पे जनरल एंट्री में यहाँ पे बढ़ा जो है शेयर कैपिटल, तो इशू हुआ था जिसमें 50,000 से बढ़ चुका है। तो ये हम लोग के पास हो गया। और प्लस में जो बोनस दिया गया था उसमें भी 50,000 से बढ़ गया था। तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा तो 1 लाख से बढ़ जाएगा, जहाँ पे 50,000 राइट इशू से और 50,000 बोनस इशू से। तो हम लोग के पास शेयर जो कैपिटल का अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 3 लाख का। फिर बी वाले पार्ट में तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग के पास पहले से कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस का था बैलेंस यहाँ पे 1,20,000 का। यहाँ लिख दीजिए 1,20,000। अब इसके बाद हम लोग जनरल एंट्री से देखते हैं। तो जनरल एंट्री में फर्स्ट वाले एंट्री में हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। सेकंड वाले एंट्री में हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से बढ़ चुका है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 25,000 का। फिर ये हम लोग के पास था सेकंड वाला हो गया था। तो फिर थर्ड वाले में हम लोग के पास जो है सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से डेबिट हुआ था, और प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। तो हम लोग 25,000 दो बार माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं 25,000 और फिर से माइनस करेंगे 25,000 का। ये हो गया थर्ड वाले एंट्री में। फिर थर्ड वाले के बाद हम लोग के पास फिफ्थ वाले एंट्री में यहाँ पे एक बार हम लोग के पास डेबिट हो रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बार क्रेडिट हो रहा है। तो इसे हम लोग कैंसिल ही कर देते हैं, तो इसे हम लोग नहीं लिखते हैं। और उसके बाद जो है सिक्स वाले एंट्री में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया, तो इसमें हम लोग के पास कुछ भी नहीं है।
फिर 7th वाले एंट्री में भी कुछ नहीं है, फिर 8th वाले एंट्री में हम लोग का कुछ भी नहीं है, 9th में भी कुछ नहीं है, 10th वाले में हम यहाँ पे 3600 से यहाँ पे जो प्रीमियम और रिडेम्पशन था वो कैंसिल हुआ, तो 3600 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लास्ट वाले में हम लोग के पास जो है वो तो कैंसिल ही हो चुका है एक तरह से, तो उसे अभी हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3600 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कर दीजिए माइनस 3600। अब कितना होता है रिजर्व में, तो 1,20,000 प्लस में 25,000, फिर माइनस 25,000, फिर माइनस करेंगे 25,000, फिर माइनस करेंगे 3600, तो हम लोग के पास आ गया 91,400 का। ये हम लोग के पास क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया। अब इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, तो डिबेंचर का दे रखा हुआ था, तो डिबेंचर तो हम लोग पेमेंट कर ही चुके, तो उसका तो कुछ होगा नहीं। करेंट लायबिलिटी है 1,15,000 का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सेकेंड नंबर पे करेंट लायबिलिटी, जिसमें है फर्स्ट वाले पॉइंट में ट्रेड पेबल जो कितना का है 1,15,000 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,15,000 लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा। फिर हम लोग एसेट में आ जाते हैं, एक बार चलिए कल ही लेते हैं इसका टोटल, तो यहाँ पे 3 लाख प्लस 91,400 प्लस में 1,15,000, ये आ गया 506,400। फिर यहाँ पे एसेट साइड में सबसे पहला जो होगा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में पहला पॉइंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कितने का दे रखा हुआ सम्स में, तो ये है 1,15,000 का, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1,15,000 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इसके बाद इन्वेंट्री 135,000 का, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे करेंट एसेट, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है इन्वेंट्रीज 1,35,000 का। फिर उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल बी पॉइंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल जो कितने का है 75,000 का। फिर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो सी नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें अमाउंट कितना हो जाएगा 2,30,000 पहले से था। और उसके बाद यहाँ पे कितना पैसा आ चुका है जनरल एंट्री से, तो पहला एंट्री में हम लोग के पास आ गया 75,000 का, और 75,000 का हम लोग के पास पहले में आया, और इन्वेस्टमेंट किया गया था 18,000 का, और इसे बेच करके पैसा गया था 18,000, तो ये तो दोनों तो कैंसिल हो गया। और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट किया गया था 123,600, तो पेमेंट हुआ 123,600 और आया था 75,000 का। यहाँ पे ऐड करेंगे 75,000, 123,600 का यहाँ पे पेमेंट हुआ था, तो अभी हम लोग के पास कितना आ जाएगा 230,000 प्लस 75,000, इसमें से माइनस करते हैं 123,600, तो ये हम लोग के पास आ गया 181,400। ये हम लोग के पास आ गया टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, 75,000 प्लस 135,000 प्लस 115,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 506,400। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। कौन सा सम था, इलस्ट्रेशन नंबर था 5, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में चलेंगे।